मैंने खुद ही पूछा कि मुझसे ब्याह करेगा, है? फिर खुद ही कहती है वो भी सुहाग रात के पहले कि मैं खूनी हो सकता हूं, कि तूने मुझे बचाने के लिए मुझसे ब्याह किया है? और 2 दिन भी नहीं हुआ, 2 दिन भी कहती हूँ कि मैं पागल हूँ, पागल हूँ। डॉक्टर से भी मिलके आ गई तू, हाँ? डॉक्टर से भी मिलके आ गई। तो गलत सोच रहा, मैंने तेनू खूनी कभी नहीं समझा और ना ही पागल। मैं तो बस डॉक्टर से तेरी प्रॉब्लम डिस्कस करने गई थी। क्यों गई थी? डर लगता है तेनू मुझसे? डर लगता है तेनू मुझसे? अब डर लग रहा है? अब लग रहा है? अब डर लग रहा है? तू क्या कर रहा है? मैं खूनी हूँ ना, कुछ भी कर सकता हूँ। लग रहा है डर? मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? नहीं। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मुझ में और बाकी पतियों में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, मैंने कुछ और करना चाहिए, कुछ अलग। मैं पागल हूं ना, हैं? पागल हूं ना, कुछ बुरा करना चाहिए जिससे मेरा पागलपन दिखे, हैं? क्या करूं? पता? फेंक दूं से नीचे, हैं? पागलपन कहलाएगा ना, हैं? पता? बस। बलदेव क्या कर रहा है? छोड़ना। एक धक्का, बस। मुझे तो सजा भी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। और हाँ, मैं खूनी भी तो हूँ, और एक खून की सजा उतनी होगी जितनी 2 की। बता। बलदेव छोड़ना, मैंने बलदेव क्या कर रहा है? बलदेव छोड़ना। मेरी जिंदगी की किसी भी बात में दखल देने का हक तो खो चुकी है वीरा। आज के बाद मुझ पर आसान करने की कोशिश मत करना तू। भरजाई जी, शकी तू? भरजाई जी, आपको ये सब करते देख के ना बहुत अजीब लग रहा है। इसमें क्या है, घर के तो काम है सारे। भरजाई जी, बलदेव की बहुत फिक्र हो रही है मनु, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेनू पता है बलदेव कहाँ है? भाई जी को ना मैंने पोली हाउस के बाहर सोते हुए देखा। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी रात से वहीं है। बिल्ला को उनसे बात करने के लिए वहां भेज दिया और मैं जहां पर आ गया। बलदेव बहुत नाराज है मुझसे। कल बहुत गुस्से में वो कमरे से बाहर गया था और शायद इसीलिए वहां सो गया। एक्चुअली मैंने उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहा ना, तो शायद इसी बात पे गुस्सा है मुझसे। डॉक्टर ने क्या बोला पाजी के लिए? जबकि डॉक्टर का भी यही कहना कि बलदेव के दिमाग में जरूर कुछ है, किसी बात का सदमा लगा है उसे, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। बलदेव ना चाहते हुए भी गुस्सा करता है, उसका गुस्सा उसके काबू में ही नहीं रहता। लेकिन बलदेव है कि बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं जानता हूँ पाजी कभी नहीं मानेंगे, मगर भरजाई जी आपको ना उनको मनाना होगा। पाजी को ना सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। मैं नहीं जानता कि वो डॉक्टर उनकी क्या मदद कर सकता है, लेकिन आप पाजी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जबकि फिलहाल तो मैंने ऐसा लग रहा है कि अगर पूरी दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत बलदेव करता है ना, तो वो मुझसे करता है। भरजाई जी, एक आप सच सच बताओ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस बात का शक है कि पाजी ने निहाल चाचू का खून किया?
परछाई जी, आपकी ये चुप्पी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शक है कि निहाल चाचू का खून बदले पाजी ने किया। और जब तक ये शक की दीवार आप दोनों के बीच में है ना, शायद इसीलिए आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। जबकि मैं अपने वीर जी के खिलाफ जाकर अपने प्यार के लिए मैंने बलदेव से ब्याह किया। क्या मेरा उसके नाल ब्याह करना अपने प्यार को साबित करने के लिए काफी नहीं है? शायद नहीं। अगर आप सच में बलदेव पाजी से प्यार करते हो, उनको ठीक करना चाहते हो, तो आपको अपने मन में इस बात का यकीन कराना होगा कि बलदेव पाजी निहाल चाचू का खून नहीं कर सकते। और आपके वीर जी ने जो कुछ भी देखा है ना, वो सिर्फ उनकी आंखों का धोखा है। मुझे लगता है पाजी को किसी ने जरूर फंसाया है। फंसाया है? क्यों नहीं रहा? अगर अदालत में मुझसे भी पूछा जाए तो मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगी। बलदेव सिंह, तुम्हें निहाल सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। बस एक बार उनसे मिलना है, तो जो बुरे बुरे सपने आते हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे। देख, मैं तो तेरी सारी बातें मान रही हूँ ना, तो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकता? पाजी, पाजी ऐसा क्या हो गया आपको कि आप हमें भी कुछ नहीं बता पा रहे हो? अरे सब कुछ ठीक ही तो है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम चंगा है। हाजी, आप और हम ना बचपन के यार हैं, अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते आए हैं बचपन से। आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप कितनी तकलीफ में हो। सोचो आप कि हमें कितना दर्द हो रहा होगा ये सब सोचकर कि आप अपनी तकलीफ हमें बता भी नहीं पा रहे हो। तो मेरी इतनी क्यों फिक्र कर रहा है? मेरे अपनों कोई फिक्र नहीं है मेरी, तो तू क्यों कर रहा है? सब लोग मैनू खूनी समझते हैं ना, मेरी परवाह किसी को नहीं है। पाजी, परवाह है, सबको परवाह है आपकी, और सबसे ज्यादा जो आपकी परवाह करती है ना, वो है वीरा परछाई। मैंने नहीं पता बाजी कि वीरा परछाई को आप किस बात के लिए कसूरवार ठहरा रहे हो, और मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, क्योंकि ये ना आपका निजी मामला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि ये जो सब कुछ आप वीरा परछाई के साथ कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये कोई मुश्किल से निकलने का हल नहीं है पाजी। तेनू पता है मेरी मुश्किल क्या है? हाँ पाजी, मैंने पता है आपकी मुश्किल क्या है। ये इल्जाम है आपकी मुश्किल, ये जो आपके मत्थे पे इतना बड़ा बड़ा खूनी लिखा हुआ है ना, ये है आपकी मुश्किल। और इस मुश्किल की वजह से आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा भर गया है, और ये सारा गुस्सा आप वीरा परछाई पे निकाल रहे हो। पाजी, आपको अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के बारे में सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि निहाल चाचू की मौत किस कारण से हुई है, किसने उनका कत्ल किया है, वो गुनहगार कौन है जिन्होंने उनको मारा, उनको जेल में कैसे पहुंचाओगे आप? तभी आपकी मुश्किल का हल होगा बाजी, तभी आपके दिल को शांति मिलेगी। सोचो बाजी, आप सोचो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शक है कि निहाल चाचू का खून बलदेव पाजी ने किया। अगर आप सच में बलदेव पाजी से प्यार करते हो, उनको ठीक करना चाहते हो, तो आपको अपने मन में इस बात का यकीन कराना होगा कि बलदेव पाजी निहाल चाचू का खून नहीं कर सकते। और आपके वीर जी ने जो कुछ भी देखा है ना, बस उनकी आंखों का धोखा है। मुझे लगता है पाजी को किसी ने जरूर फंसाया है।
अपनी मुझे नहीं थी, और फिर भी तेरा ख्याल तो मुझे रखना ही है ना। क्यों नहीं बता रहे तूने किसका खून किया बलदेव ने? बोलना छोटे चल। निहाल चाचू का। बलदेव मेरा पति है। जो है निहाल चाचू का कातिल है, उसके लिए तो सब भूल गई। सब भूल गई तू, पूरे घर को भूल गई, परिवार को भूल गई, अपनी बीवी को भूल गई। तेरे को क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू खुश रह पाएगी? निहाल की राख पर तू अपना घर बसा सकेगी? सबको लगता है कि मैंने आपके जाने का गम ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कभी अपना माना ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या निहाल चाचू? क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने आपको अपना नहीं माना? शायद आपको भी ऐसे ही लगता है, तभी तो आप मैंने छड़ के चले गए जब मैंने आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी आप मुझसे दूर चले गए ना। आप तो मेरे पापा जी बनने वाले थे, आपको तो मेरा ख्याल रखना था, मेरे साथ रहना था, लेकिन आप उसी वक्त चले गए। क्यों निहाल चाचू, क्यों? अब देखिए ना आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। सबने पराया कर दिया उसे। निहाल चाचू, हम तो आपका शौक भी नहीं बना पाए। निहाल चाचू, हम आपके बगैर जीना कभी नहीं सीख पाएंगे। बिल्ला ने सही कहा। मैंने पता लगाना चाहिए कि निहाल चाचू का कत्ल किसने किया है। ये जो इल्जाम मुझ पे लगाया गया है, ये एक इत्तेफाक है या फिर? मैं प्रीतमपुरा बॉर्डर के पास एक गोदाम में हूँ। कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। किसी को बताना मत, बस जल्दी यहाँ आ जा। और वो मैसेज शायद मैंने निहाल चाचू ने नहीं किया था। क्या कोई मैंने फंसाने की कोशिश कर रहा है? पर बलदेव, मेरी जान खतरे में है। किससे खतरा आपको? बलदेव, वो निहाल चाचू, मेरा जैक पहले से वहां था। फोन पे मैसेज करके वहां बुलाया गया था। ये सब एक चाल थी मैंने फंसाने की। कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मिली वो बलदेव की थी। बलदेव की घड़ी का जैक, उसकी घड़ी पर ये बटन बलदेव का नहीं है। तो मेरी बटन किसका है? यानी कोई और भी आया था यहाँ। जिस इंसान का ये बटन है उसका जरूर निहाल चाचू के कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक है। मैंने पता लगाना होगा।
उनकी मदद करने वहां पहुंचा था, पर मेरे पहुंचने से पहले वहां उनकी लाश पड़ी थी। और पता नहीं मेरी जीप का जैक भी वहां था। पर वीरा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने निहाल चाचू को नहीं मारा। यानी जब निहाल चाचू का कत्ल हुआ तब सिर्फ बलदेव नहीं था या कोई और भी था जिसने निहाल चाचू का कत्ल किया? सुराग के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये एक चीज है, इसी के जरिए मैं कातिल तक पहुंच सकती हूँ। बलदेव पाजी, क्या है? वो बीजी को पूछना मेरा दूध का हिसाब हुआ क्या? कल मैंने बताया था इस महीने पूरा 45 लीटर दूध हुआ है। अच्छा सुनो, बाग क्या नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। पिंड में सबके यहाँ दूध पहुंचाते हो? हाँ जी। बीच में कभी छुट्टी पे गए थे? एक दिन भी नहीं, मैं तो उस दिन पे दूध देने आया था जब आपकी शादी। याददाश्त बड़ी अच्छी लगती है तुम्हारी। हाँ जी। अच्छा बांके, मैंने एक बात बताओ, जब तुम मेरी शादी के दिन यहाँ दूध देने आए थे, तुमने घर के बाहर मेरी जीप खड़ी हुई देखी थी? हाँ जी, देखा था। तो मेरी जीप के आसपास ऐसे किसी आदमी को देखा था जो ऐਵੇਂ ही घूम रहा था या कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था? ना जी, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। एक मिनट रुक, ठीक से याद कर, कोई ऐसा आदमी जो मेरी जीप से कोई औजार, कोई जीप का जैक निकालता हुआ देखा किसी को? ना जी पाजी, अव्वल तो जीप के पास कोई था ही नहीं, ऊपर से अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता तो ध्यान जाता। ठीक है बीजी, दूध वाले का हिसाब कर दो। आई। हो गए पूरे? हाँ जी। चंगा 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 जी। बीजी, हाँ मैंने गल दसो, वो जिस दिन निहाल चाचू का खून हुआ था, उस दिन हमारे घर के बाहर या मेरी जीप के पास आपने ऐसे किसी आदमी को देखा था जिस पे चोरी का शक किया जाए? ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। मैंने तो नहीं देखा ना। पर तू क्यों पूछ रहा? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।